अच्छा, कल के सेशन के बाद मैं सोच रहा था, सवेरे भी वही क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि कंडीशनैलिटी समझ में नहीं आ रही है। मतलब ये मुझे समझ में आता है कि चकुंच पटिच्च रूपे च उपपज्यति चक्कु विज्ञानम, ये समझ में नहीं आया है। मतलब ये बहुत ही बेसिक है, पर मुझे लगता है कि ये समझ में नहीं है, क्योंकि उसी में मनो भी आता है। मनंच पटिच्च धम्मे च उपपज्यति मनोविज्ञानम। तो शायद लोग सिर्फ चक्कू को पकड़ लेते हैं और बाकी नहीं देखते हैं, या सेंसेशन के ऊपर रह जाते हैं और ये समझ नहीं पाते हैं कि ये अलग है। खैर, कुछ भी हो, तो मैंने सोचा कि पहले इसका सही तरह से जाने, क्योंकि अगर हम संकत कहेंगे किसी भी चीज को, कंडीशनैलिटी, इंग्लिश में कंडीशनैलिटी है, हिंदी में अगर पकड़ेंगे तो परिस्थिति कह सकते हैं, जो संस्कृत में भी वही है। खैर, आपको परिस्थिति करके वर्ड समझ में नहीं आती है तो कंडीशनैलिटी पकड़ो। तो संकत कैसा होता है? दो चीज चाहिए कुछ भी बनने के लिए। एक वस्तु चाहिए और उसके साथ में एक इंद्रिय चाहिए, नहीं तो नहीं बन सकता है। तो हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि आयतन कैसा बनता है। शायद हम उधर उधर ही घूम रहे हैं, क्योंकि सच में आप देख नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप वो प्रैक्टिस नहीं करते हो। मतलब उसी के ऊपर रहना है, तभी समझ में आएगा। नहीं तो यही क्वेश्चन आता रहेगा कि ये मनाप क्या है, अमनाप क्या है, मनाप अमनाप क्या है। जैसे आप पहली बार चाहत नफरत सुन रहे हो, या कोई रेस्टोरेंट जाएंगे तो जो स्वाद चाहिए वो भी मिलेगा, जो स्वाद नहीं चाहिए वो भी मिलेगा। तो इसको कहते हैं मनाप अमनाप, दोनों एक साथ रह सकते हैं। आज रितु जी ने फोन किया था, तो वो पूछने लगे कि दोनों कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा, एक रोड है जहाँ पे कचरा फेंका है, वहां ऑडी कार भी जा रही है, तो मनाप ऑडी कार है, अमनाप कचरा है। तो दोनों एक साथ है, आपको दोनों का आ रहा है। तो ये मनाप अमनाप, मनाप अमनाप तीनों कैसे आ रहा है? क्योंकि वो कंडीशन है, वो जो हम देख रहे हैं वो कंडीशन है। तो कंडीशन कैसे बनती है? विज्ञान से बनती है। चकुंच पटिच्च रूपे च उपपज्यति चक्कु विज्ञानम, तो वो विज्ञान है। और बुद्ध एक्सप्लेन भी करते हैं बहुत अच्छी तरह से कि विज्ञान क्या है। तो विज्ञान ये है जो जानकारी ले सकता है। क्या जानकारी ले सकता है? वो भी बेचारे बुद्ध समझाते हैं, नमक, चीनी वगैरह वो सूत्र में ही है। हमने उसका भी लिया था, खज्जनीय सूत्र। अगर हम कहें खज्जनीय सूत्र में है, तो आप लोगों को उसको दीर्घ तरह से देखना है। ऐसा नहीं कि 5 मिनट देख लिए और उसको फेंक दिए, फिर वही आपका जो पहले करते आए हो कुशन लेके बैठ गए। तो ये सुत्त की जो रीति है वो नहीं जमेगी, ठीक है ना? तो वो 5 मिनट का खेल नहीं होता है, आपको बहुत समय उसके ऊपर रहना। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि मेरा जो टीचिंग है वो गंभीर है, क्योंकि वो आपको गहराई तक जाना है। वो 5 मिनट का खेल नहीं हो सकता है। खैर, अभी विज्ञान के बारे में समझते हैं। शायद एक और बार फिर पूछेंगे तो भी हम कह देंगे उसमें कोई, जैसे रीनू जी ने कल पूछा था कि प्रैक्टिस क्या है। अच्छी क्वेश्चन है, क्योंकि हमारा बैठ के करना ही एक प्रैक्टिस है। यहाँ पे बैठ के करना नहीं है, इसको सही तरह से देखना प्रैक्टिस होता है। तो क्या देखे? विज्ञान को देखना है
कि ए फॉर एप्पल वो विज्ञान है, क्योंकि आप एप्पल दिखाओगे तो ये समझ में आएगा, या ये कहोगे तो एप्पल समझ में आएगा, तो विज्ञान ने वो पकड़ लिया। तो आज सवेरे मैं इन लोगों को पूछ रहा था जो इंग्लिश में आए थे, ये हिंदी वाले बहुत सारे लोग अटेंड होते हैं, पता नहीं जितना इंग्लिश समझ में आती है फिर भी आ जाते हैं तो अच्छी बात है। तो मैंने पूछा, जैसे एक अभी अभी पैदा हुआ बच्चा है, उसको दूध कहाँ से पीना है आप सिखाएंगे? कोई भी माँ सिखाई आज तक कि उसको कहाँ से दूध पीना है? कोई सिखाया है? नहीं। उसको जानकारी है, उसको जानता है इसको कहाँ से क्या करना है। तो वो पहले रोएगा तो माँ अपनी स्तन को देती है, वो उसको दिखाना भी नहीं है, वो सीधा उसको पता है कि कैसे इसको लेना है। आज तक कोई माँ ने सिखाया नहीं है बच्चे को जो अभी अभी पैदा हुआ है कि दूध कहाँ से आता है। आपको दुकान जाना पड़ेगा, वो बच्चा दुकान जाएगा और सीखेगा, स्कूल में बैठेगा, सीखेगा कि माँ क्या होती है और दूध कहाँ से मिलती है। ऐसा कभी देखा है? अब सिंपल चीज समझने की कोशिश करो कि विज्ञान जानता है, ये पहली चीज है। तो जो जान सकता है, जो ऑब्जेक्ट को जान सकता है, वो विज्ञान है। अगर चक्कू से कुछ देखते हैं तो उसका एक विज्ञान आता है। वो मनाप भी हो सकता है, अमनाप भी हो सकता है, मनाप अमनाप भी हो सकता है। इस मनाप का मतलब क्या है? जैसा चाहिए वैसा, आपको जैसा चाहिए वैसा ही मिला है। समझो गाड़ी जैसी होनी चाहिए वैसी आई है तो मनाप है, गाड़ी जैसी चाहिए वैसी नहीं है तो अमनाप है। गाड़ी अच्छी है पर सीट ठीक नहीं है तो मनाप अमनाप है। तो आपको ये थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा। ऐसे ही हर एक चीज को ये क्या होता है, वो क्या होता है, ऐसे पूछते रहेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो कितने विज्ञान है? 6। पहली बात, एक नहीं है, 6। और हम संवेदना के ऊपर काम बंद कर रहे हैं, क्योंकि वो संवेदना करके होती नहीं है। अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो कोई संवेदना नहीं होती है, सिर्फ वेदना होती है। ठीक है। तो पहला चेंज मुझे ये लेके आना है कि हाँ, मैंने स्टार्टिंग में सीखा है, गोयंका जी का जो टीचिंग है मैंने सीखा है, अच्छी बात है, पर अभी मुझे आगे बढ़ना है। तो ये यहाँ पे आना है क्या? विज्ञान को देखने के लिए, विज्ञान क्या होता है। तो कोई भी चीज अगर मैं जानकारी लेता हूं, ये मेरा घर है, ये विज्ञान है, ये मेरा टी शर्ट है, विज्ञान है, वगैरह वगैरह, ये मेरा चेयर है, विज्ञान है, जानता है। अभी आते हैं मनो। ठीक है ना? अभी मनो जो है, एक आप मैनेजर की तरह समझो उसको, जो हिसाब किताब रखता है, क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, सारा वो एक हिसाब रखता है। क्या क्या हिसाब रखता है, बचपन से लेकर आज तक जितने भी एक्सपीरियंस आए हैं उसका एक मेमोरी रखता है, याद रखता है, पहली बात है। और माँ बाप, बेटा बेटी, पति पत्नी, ऑफिस वगैरह वगैरह का जो कॉन्सेप्ट कहते हैं, कल्पना हिंदी में कहते हैं पर इंग्लिश में इसको कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो हमने हर एक व्यक्ति के साथ बात करने के लिए एक हमने उसको बनाया है, काल्पनिक है। जैसे पति काल्पनिक होता है, सच में पति नहीं होता है।
पत्नी भी काल्पनिक होती है, बेटी भी काल्पनिक होती है, बेटा भी काल्पनिक होता है, घर भी काल्पनिक होता है, पैसा भी काल्पनिक होता है, ऑफिस भी काल्पनिक होता है। वहां पे जो एम्प्लॉई कहते हैं वो भी काल्पनिक है, जो एम्प्लॉयर है वो भी काल्पनिक है, देश काल्पनिक है, आपका स्टेट जो है वो भी काल्पनिक है, पासपोर्ट जो है वो भी काल्पनिक है, सारा काल्पनिक है। क्यों? क्योंकि ये सामूहिक के लिए बनाया, समूह, कि हर कोई वही का बात करेंगे तो समझ में आता है कि ये बात करने की चीज है। और अभी आते हैं भाषा, वो भी काल्पनिक है। मराठी काल्पनिक है, कन्नड़ा काल्पनिक है, तेलुगु काल्पनिक है, नेपाली काल्पनिक है, इंग्लिश काल्पनिक है, सारा काल्पनिक है। वो सच नहीं है क्या? सच है, सामूहिक के लिए, समुची सच, कि एक जगह को हमने एक नाम दिया है, वो ये याद रखता है। कौन? मनो। तो अगर हमारा घर यहां है करके है तो वो मनो में है। तो इसीलिए बुद्ध कहते हैं मनोपुब्बंगमा धम्मा, मनो सेट्ठा मनोमया, क्योंकि सारा धम्म मन में है, ये सारा दम होता है जो मनो जानता है। तो विज्ञान जैसे पहचाना, जाना, उसने मनो को भेज दिया, भाई ये तू देख ले, इसका क्या करना है। तो वो चक्कू सोत घान जिह्वा काय से लेके एक बनाता है, जिसको हम कह सकते हैं एक चीज बना दिया। कौन सा भी चीज, ऑब्जेक्ट, हर कोई ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे एक लड़का, लड़का एक कॉन्सेप्ट है, जैसे बच्चा एक कॉन्सेप्ट है, वैसे लड़का एक कॉन्सेप्ट है। एक लड़की, वो भी कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट का मतलब कल्पना है। तो हमने ये कैसे कल्पना साबित किए? हम लिंग को देख के साबित किए, ये ऐसा लिंग है तो इसको पुरुष कहेंगे या लड़का कहेंगे, ऐसा लिंग नहीं है। जैसे पैदा हुआ वो लिंग नहीं है, पुरुष का लिंग नहीं है, उसको हम कहेंगे स्त्रीलिंग। तो इति पुरुष, इति का मतलब है स्त्री और पुरुष का मतलब है पुरुष। ठीक है, ये काल्पनिक है, सच में कोई पुरुष भी नहीं है, कोई स्त्री भी नहीं है। अगर कोई सच्चे इसमें कहे कि हाँ 100% कोई पुरुष है, इम्पॉसिबल है। अभी तो साबित वही हो गया, क्योंकि हमारे पास अभी LGBTQ है, मतलब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई पहले कहता था पुरुष है स्त्री है, तो अभी तो बीच वाले भी आ गए। अभी जैसे हमारे ऑफिस में उनके लिए अलग स्थान दिया गया है, और हमें सिखाया भी गया है कि हम कैसे बात करें उनसे, मतलब वो लोग भी है। तो हम ये नहीं कह सकते सिर्फ पुरुष है और स्त्री है, बहुत सारा कॉम्बिनेशन अभी हो सकता है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, काय के ऊपर जो बनती है उसको हम कहेंगे एक व्यक्ति, वो भी एक काल्पनिक है। पर्सनालिटी, वो भी काल्पनिक है। तो ये मनो में रहता है। तो वो क्या कर सकता है? वो एक चीज को, उसका एक स्टोरी बना सकता है, कहानी बना सकता है, फिर उसका चेतना, इंटेंशन बना सकता है। वो उसको इमेजिनेशन, जो बुद्ध कहते हैं कि वितक बना सकता है। फिर वो याद कर सकता है पूरा, बचपन से लेकर आज तक वो याद कर सकता है, और प्लानिंग कर सकता है आगे का।
फिर जो सीखता है रख सकता है और उसका धिट्टी बना सकता है, दृष्टिकोण जो कहते हैं ना, व्यूज, और अतीत अनागत पचुपन्न ओलारिक सुखम हीन पणित वगैरह वगैरह, वो ये बना सकता है। अज्जत बहिद, वो सारा मनो बनाएगा। ठीक है, तो मनो मेन है। अगर इस पूरी कहानी में कौन सूत्रधार है, कौन पात्रधार है, किसको हमें समझना है, तो बुद्ध कहते हैं पहले विज्ञान को समझ ले, फिर मनो के ऊपर कायम कर, क्योंकि वो योनिसो मनसिकार में भी जा सकता है, अयोनिसो मनसिकार में भी जा सकता है। इसका मतलब ये जो कहानी बनाया है, एक काल्पनिक पत्नी या पति या बेटा या बेटी, वो काल्पनिक बनाया है। जैसे हम सेम नेम रख सकते हैं, किसी का राजेश है, एक और राजेश हो सकता है, ऐसे सैकड़ों राजेश हो सकते हैं। जैसे हमारे ग्रुप में बहुत सारे बागड़े करके हैं, और मीनाक्षी बागड़े करके 4-5 भी हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? ऐसे कोई पाबंदी है कि बागड़े करके एक ही हो सकता है? नहीं। यहाँ पे जो जितने भी बैठे हैं, लास्ट नेम इनका बागड़े है। यहाँ पे मालती बागड़े है, मीनाक्षी बागड़े, कल्पना, ये वो, एक एक करके पूरा लिस्ट लेते हैं तो पूरा बागड़े है। अभी ये बागड़े क्या होता है उनको भी पता नहीं, हमको भी पता नहीं है तो है। तो वही नाम वाला 10 होता है, हो सकता है, पर मन याद रखता है कि ये मैं नहीं हूं। ठीक है, अभी समझो एक व्यक्ति गिर गया है स्कूटर से और उसकी याददाश्त चली गई, तो उसका विज्ञान चला गया। अभी मनोविज्ञान के बिना काम नहीं करेगा। अभी पहचान करने के लिए तो विज्ञान चाहिए, तो वो पहचान नहीं हो सकता है, तो मनो बंद हो गया है फिलहाल के लिए। चित्त तो वैसे ही वैसा है, पर मनो बंद हो गया। अभी उनकी पत्नी या पति या कोई भी घर वाले आएंगे और इसको उठाने की कोशिश, वो जिंदा है, कोई बात नहीं है, और वो याद नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि जब ही वो गिरा उसका विज्ञान चला गया। कैसे? पहचान, पहचान करने वाला, जानने वाला विज्ञान है कि मैं विलास हूं। अगर विलास है तो उसकी पत्नी है, अगर विलास ही नहीं है तो पत्नी नहीं है, तो कौन जानता है? विज्ञान। विज्ञान इसको मनो में देता है। अगर विज्ञान पहचान करने के लिए इनकार कर रहा है तो मनो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो सारा चीज मन से बनती है, पर विज्ञान स्टार्टिंग है, वो डोर के नजदीक बैठा रहेगा, इसीलिए सेंस डोर कहते हैं उसको, दरवाजा। सुनता है ये कौन है, और मन को कह देता है ये आया है। तो अब हमारा कंडीशनिंग कहेंगे तो चक्कुस विज्ञान से जुड़ा है, क्योंकि वहां पे एक ऑब्जेक्ट है, वो वस्तु है। अगर वो वस्तु नहीं रहा तो एक्सपीरियंस नहीं होगा, वेदना नहीं आएगी, तो उसकी संज्ञा नहीं होने वाला है। तो बुद्ध कहते हैं देख भाई, तो ये उपेक्षा के लिए तो पहले इसको समझ, ये कंडीशनड है, संकत है, ओलारिक है। मतलब वो ऑब्जेक्ट आएगा तो ही तो पहचान पाएगा, और मन इसको बिठा सकता है कि यही आया है। अगर नहीं है, नहीं आ सकता है। फिर पटि समुत्पन्न है। क्यों भाई? क्षय हो रहा है, देख तो सही क्या क्षय हो रहा है। अभी तो खाना खाया तो विज्ञान को पता चला भूख लगी है, हाँ, तो मन ने क्या किया? मनो, जैसे हम मन कहेंगे, क्या किया?
मनो ने देखा कि क्या पकाएं, तो याद कौन रख रहा है पकाने की? हम महाराष्ट्रियन हैं, हम ये खाते हैं। हम साउथ इंडियन हैं, हम वो खाते हैं। कौन रख रहा है? मनो। ठीक है, तो विज्ञान ने क्या किया? भूख लगा, इतना ही उसको दिया मन को। मन ने किया कि कैसे इसको बनाना है, इसका खाना कैसे पकाना है, क्या खाना है, कितने बार खाना है, कैसे खाना है, ये सारा उसकी खेल है। तो अगर डिसिप्लिन करना है तो विज्ञान को डिसिप्लिन कर सकते हैं? नहीं, तो हम मनो को ही डिसिप्लिन कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा जानकारी लेता है। तो सही जानकारी देंगे तो वो सुधर जाएगा, गलत जानकारी देते हैं तो संसार में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसीलिए वो आयतन भी है, इंद्रिय भी है, क्योंकि ये सारा चीज ऑब्जेक्ट, चाहे मेमोरी हो, इमेजेस हो, मीनिंग देता है, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करता है, इरादे करता है, इंटेंशन, इमेजिनेशन करता है, कल्पना करता है, सेंसेशन को रिकलेक्ट करता है, ये क्या हो रहा है, प्लान्स बनाता है। ये सारा मन या मनो कर रहा है। अभी आते हैं चित्त के ऊपर। जो चित्त का हमें प्यूरिफाई करना है, शुद्ध करना है, और चित्त विमुक्ति हो जाती है। विज्ञान विमुक्ति नहीं होती है, उसमें विमुक्ति होने के लिए कुछ है भी नहीं है। मनो मुक्त है पर बंधन में है, क्योंकि उसने कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, उसको वही सच मान के बैठा है कि मेरा पत्नी है, मेरा पति है, मेरा ये है, वो मनो बना के बैठा है। पर वो चित्त क्या है फिर? चित्त उसका गुण है, क्वालिटी है। मतलब विज्ञान ने अगर एक दुश्मन को पहचाना तो मन को दिया, तो मन कहेगा अरे भाई ये तो दुश्मन है। तो चित्त में द्वेष आ गया, और जैसे द्वेष आया तो भड़का। कौन? चित्त। तो मन का क्या हुआ? मन विचलित हो गया। तो आंख से दुश्मन, कान से दुश्मन, नाक से दुश्मन, जिह्वा से दुश्मन, काय से दुश्मन, मन से दुश्मन। क्यों? क्योंकि विज्ञान ने बताया कि ये तेरा दुश्मन है, क्योंकि पहले बार जब इसके साथ झगड़ा हुआ था उसने चिल्लाया था, इसको डर हो गया था। तो जैसे ही इसने इसको देखा तो इसको वही याद आया, मन याद किया है। तो उसने कहा देख, ये तेरा दुश्मन आया है। तो चित्त में द्वेष आया, सदोषम चित्तम। अभी ये है कि ये दुश्मन कैसा आया? अगर पूछेंगे तो दुश्मन आंख से आ सकता है, कान से आ सकता है, यही दो चीज से आ सकता है, या काय से आ सकता है। मतलब किसी ने ऐसा किया तो वो ऐसा डर गया तो वो याद रख लिया। इसको कहते हैं ट्रॉमा इंग्लिश में, हादसा। या किसी लड़की है 15, 16, 18, 19, 20, कौन सा भी, इसके साथ कुछ बलात्कार हुआ है तो वो याद रखेगी। जहां जहां उस व्यक्ति ने उसको टच किया था वो याद रखेगी। रेप नहीं हुआ है, सिर्फ बलात्कार, थोड़ा इधर उधर टचिंग हुआ है, पर वो याद रखेगी कि हर पुरुष मुझे ऐसा कर सकता है। अभी साइंस के रूट में देखते हैं तो एक ब्रेन का है एमिगडाला, जहां पे बेसिक इंस्टिंक्ट रहेगी, जो अगर जीवन को कुछ ठेस पहुंचे तो वो
भड़क उठेगा। और उसके नीचे एक हिपोकैम्पस करके होता है, जहां पे मेमोरीज होते हैं। वो भी जो थ्रेटनिंग है, जो हादसे वाले हैं या ट्रॉमेटिक है, जो इंग्लिश में ट्रॉमा जो कहते हैं, वो पहले याद रखेंगे, क्योंकि बचना है। अभी क्या होता है कि विज्ञान ने तो सिर्फ दुश्मन को पहचाना, पर मन ने पूरा पिक्चर दिखा दिया। भी जो आया है व्यक्ति, वो अभी बलात्कार करने के लिए नहीं आया है एक्चुअली में, पर इस मन ने पूरी याद रख दिया। अभी कैसा हुआ था, क्या हुआ था, किस वजह से हुआ था, कौन किया था, यही किया था, पर किस हिसाब से हुआ था, वगैरह वगैरह। तो ये भड़क उठेगी। अगर ये लड़की है, वो भड़क उठेगी। अगर ये लड़का है तो भड़क उठेगा। समझो कि मैंने 10 लाख किसी को दिया है और वो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, तो पहले तो मैं 10 लाख पूछूंगा ना उससे। याद आया ना इसको देखने के बाद, ये मेरा 10 लाख लेके गया साला कहीं का, अभी उससे पूछना है। तो मैं प्यार से पूछूं या कैसे भी पूछूं, तो पूछना तो है ही। तो मैं पूछूंगा, भाई 10 लाख क्या हुआ? वो कहेगा, अरे यार मेरा दिमाग मत खाओ यार, दे दूंगा, जब मिलेगा तभी दे दूंगा। मैं कहूंगा, अच्छा तो जब भी आया था मेरे घर, कितने रिक्वेस्ट कर रहा था मुझे 10 लाख दे दे, ये वो, अभी मेरे ऊपर जोर मारता है, साला तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं। तभी झगड़ा शुरू हो गया। अबे तू मैं से। तो ये याद रखा, उसने भी याद रखा, मैंने भी याद रखा। तो ये मानो चित्त में दोष या द्वेष आया, तो हर बार जब भी विज्ञान देखता है, कहता है दुश्मन है, तो मनो पूरा स्टोरी दे देता है, भाई इसने ये किया था, उसने वो किया था, वगैरह। तो ये चित्त में द्वेष आया। तो वैसे ही बहुत ही अच्छी जगह है, जैसे मैं कल कह रहा था, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जगह तो बढ़िया है एक्चुअली में। हडसन रिवर वगैरह देखने के लिए अच्छा है। नाइग्रा फॉल्स अगर जाएंगे तो अच्छा है। ऐसी कोई बुरी जगह नहीं है अमेरिका में, बहुत ही अच्छा है। जब जाएंगे तो मजा आएगा। और मुझे लगता है कि नमस्कार की तरह मुझे भी एक टोपी पहनना है। मैंने वो ये रोका को भी देखा है, शायद मैं किसी को कह दूंगा, भाई मुझे एक न्यूयॉर्क वाला नया वाला, वो जो पुराना वाला मैंने 2008 का है वो न्यूयॉर्क वाला, अभी तो बहुत साल हो गया। तो एक न्यूयॉर्क वाला कैप दे दे भाई, वो जैसे मैं एयरपोर्ट से बाहर आता हूँ, एक न्यूयॉर्कर बन जाएंगे। तो ये जो है चित्त में राग आया न्यूयॉर्क, वो टाइम पे चित्त में राग आया तो बॉडी में क्या होता है, हलचल मचती है, खुशी होती है। अगर जो लोग मुझे एयरपोर्ट लेने के लिए आएंगे, उन्होंने कैप नहीं लेके आए तो क्या लगेगा? मैंने तो आज तो जाहिर कर दिया है कि मुझे एक न्यूयॉर्क वाला कैप चाहिए। अगर समझिए ये विनोद रोका आ रहे हैं एयरपोर्ट में, शायद सोचूंगा ये कैप के साथ आएंगे, इन्होंने अपना कैप पहन के आया, हमारे लिए ये कैप ही नहीं है, क्या बाल पागलपन है। तो ये द्वेष आ गया, क्योंकि विज्ञान ने कहा ये कैप है, मनु ने कहा अच्छा ये कैप है तो बहुत सुंदर दिखता है, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने पहना था। अब सारे लोगों ने कहा बहुत सी स्मार्ट दिखते हो या यंग दिखते हो, तो मैंने डाला। पर न्यूयॉर्क का डालेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। वो न्यूयॉर्क करके है, वो विज्ञान में है या मन में है? ये मन में है। मानो चित्त में सिर्फ और सिर्फ राग द्वेष मोह आएगा। न्यूयॉर्क मोह है, अगर ये लोग कैप नहीं लेके आते हैं तो द्वेष होगा।
एक कैप लेके आएंगे तो कहूँगा अरे इतना तकलीफ क्यों ली आपने, ऐसे लेके क्यों आए ना। मैं वो कहेंगे वो आपके लिए लाए थे, आपने वीडियो में तो बता दिए थे, तो हमें लगा कि अभी आपको पिकअप तो करना है, तो अभी पिकअप करने के लिए कैप तो चाहिए, तो आपके लिए हम कैप लेके आए हैं। अच्छा, दो दो लोग कैप लेके आए? हाँ, हम जितने लोग आए उतने लोग न्यूयॉर्क का कैप लेके आए। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है अंदर से, पर बाहर से कहूँगा अरे इतना आप ये कह देते तो रख लेते हैं। ये नाटक है। ये नाटक कैसा आ रहा है? वो मोह से आ रहा है। ठीक है। तो इफ आई सी दिस कि मैंने एक कैप के लिए इतना सारा घुमाया, एक सड़ा हुआ कैप है, अभी पहन के क्या करोगे भाई? फिर भी मुझे लगता है कि ये रोका जी कैप लगा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं लगा सकते? हालांकि मैंने कैप लेके आया अपने बैग में, पर हम ऐसे ही टकलापन दिखाने के लिए बाहर आएंगे एयरपोर्ट से बाहर, और दीक्षा जी ने कहा बहुत गर्मी रहेगा, फिर भी हम उसी में ऐसे खड़े हो जाएंगे, तो कोई मेरे ऊपर तरस लेके एक कैप दे देंगे, ऐसा मुझे लगता है, तो मैंने कैप डाल दिया। नहीं तो ये खड़ूस लोग हैं, नहीं देते हैं तो अपना कैप अपना एक बैग से निकालेंगे, डालेंगे। अल्टरनेटिव है ना। नमस्कार जी, रखिए आप कैप को रखिए, कोई बात नहीं है, ऐसे ही कह रहा हूं, सो डोंट टेक इट टू सीरियसली। तो अगर ये देखा जाए कि ये संकत है, कंडीशनड है, दैट मीन्स अगर आप न्यूयॉर्क कैप लेके आओगे तो मनाप लगेगा, आप न्यूयॉर्क कैप नहीं लेके आओगे तो अमनाप लगेगा। समझो आपने सचमुच में कैप लेके आए, बहुत गर्मी है बाहर, अगर कैप पहनेंगे तो यहाँ पे पसीना तो आएगी। कैप तो अच्छा लग रहा है पर पसीना अच्छा नहीं लग रहा है, मनाप अमनाप आ रहा है, तो ये संकट है। और कैप तो ओलारिक है, मतलब वहां पे खुशी मिल रही है तो वो सही खुशी नहीं है एक्चुअली में, और पटिसमुत्पन्न है, क्षय हो जाएगा। जो दुकान से लेके आए, समझो इट इज $25 टू लेकर $50 तक मिलता है, समझो $60 है, लेट्स टेक इट दैट वे। एनबीए का बहुत मजेदार, ओके, $25 में मिलता है, अब ये $60 लेके आपने कैप लिया, फैंटास्टिक। चाहे $10 का पहनूं, $5 का पहनूं, 25 का पहनूं, 40 का पहनूं, 60 का पहनूं, कैप तो कैप होता है। इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस एज फार एज स्वेटिंग गोस। ऐसा नहीं कि मैंने $100 का लिया इसका मतलब वो स्वेट ही नहीं आएगा, आएगा। तो स्वेट आएगा तो धोना पड़ेगा, धोना पड़ेगा सर, वो तो करना पड़ेगा, तो धो लेंगे तो उसका टेक्सचर चला जाएगा। हाँ सर चला जाएगा, सही बात है, चला जाएगा। तो एक और कैप लेना पड़ेगा बाद में। हाँ सर, आपको एक और कैप सही तरह से लेना पड़ेगा, एक कैप से नहीं होने वाला है। अच्छा, तो क्षय हो गया, व्यय हो गया, विराग हो गया, निरोध हो गया, साला ये तो फेड होके चला जाएगा। हाँ सर हो जाएगा सर, आप काला ले लेंगे तो एक 4-5 वॉश में या धूप में आप उसको रखोगे तो वो चला जाएगा। तो हम व्हाइट में लेते हैं, अभी अब कौन सा भी ले लो सर आप, न्यूयॉर्क NY जो है वो तो खराब तो होगा सर, आज नहीं तो कल होगा, 1 साल के बाद तो होगा। पर मेरा जो कैप है 2008 में लिया था। हाँ भाई साहब, आप 2008 में लो या 2026 में लो, वो अभी देखो कितना उसका जैसा पहले था जब भी मैंने लिया था, वो क्वालिटी अभी नहीं रहा। जैसे मैंने लास वेगस का पहना था, अभी इस साल लास वेगस नहीं जाके 16 साल हो गया। आई डोंट इवन नो अभी लास वेगस में और क्या क्या चेंजेस आ गया है। अब मैंने वो कैप तभी पहना था, वो शायद वो दुकान है कि नहीं है वो भी पता नहीं, मतलब निरोध है, तो मैंने देख लिया। तो जैसे मैंने इसको देख लिया तो उपेक्षा आ गया। तो क्या क्या देखा अभी मैंने? विज्ञान 6 है,
मनो एक है। मनंच पटिच धम्मे च उपजति मनोविज्ञानम। ये पूरा कॉन्सेप्चुलाइजेशन करता है आंख कान नाक जिह्वा काय को लेके। जैसे कैप है, कैप का कॉन्सेप्ट कौन है, वही करे, वही किया है, क्योंकि सारे लोगों ने कैप 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 बनाया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नमस्कार का कैप और रोका जी का कैप? अगर पूछा जाए, नमस्कार जी का उसमें ओम या कुछ लिखा है, पता नहीं वो क्या लिखा है, इनके इसमें पता नहीं इन्होंने क्या लिखवाया है, पर है तो दोनों कैप है, पर दोनों डिफरेंट है तो कैप है। तो मैं, आप जितने भी अमेरिका में न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी वाले हैं, मैं दरख्वास्त करता हूं कि जितना हो सके उतना कैप भर भर के लेके आ जाना, कि हम एक ही सर के ऊपर पहन लेंगे, देख लेंगे कि एक एक क्या क्या होता है। पर ये याद रहे कि ये चार नेचर तो हटा नहीं पाएंगे। एक है क्षय, बिलिंग हुआ क्षय हो गया। अभी जब भी वो स्टोर में था उसकी प्रॉब्लम थी, अभी मेरी प्रॉब्लम हो गई है, मतलब ये जो जिसने खरीदा है उसकी प्रॉब्लम है। अगर ये लोग मुझे एयरपोर्ट में देंगे और मैं कहूंगा नहीं नहीं मैं कैप नहीं पहनता हूं, तो इनका क्या हालत होगा। अभी ये क्या करे, अपने सर पे तो ये कैप है, दूसरे कैप कहाँ कहाँ डालें, अभी ये कंफ्यूजन है। अगर इनको सुरेश को भी देना है तो वो डैलस में देना पड़ेगा, वो भी ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते के बाद। तब तक के लिए कैप का क्या करे, लटका रहेगा घर में। तो इन्होंने पूछना छोड़ दिए कि सच में आपको कैप चाहिए या ऐसे ही बता रहे हो। कैसे पूछ सकते हैं, वो भी ठीक नहीं, ये सारा मन का खेल है ना। इसीलिए कहते हैं मनो, मनोपुबंगमाधम। तो विज्ञान क्या बताया, मनो ने प्लानिंग किया और चित्त में मोह आया। आई एम अ न्यूयॉर्कर, वेरी गुड। अभी टेक्सास जाऊंगा तो टेक्सन कैप पहनूंगा। अब टेक्सन कैप पहन के अगर मैं गलती से भी अटलांटा चला गया तो इतनी मार पड़ेगी भाई साहब, अभी अब जिंदा लौट नहीं पाएंगे। तो मुझे डाउनटाउन नहीं जाना है अटलांटा में, अगर मैं कहीं और जा सकता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये अटलांटा वाला जॉर्जिया वाले लोग वो ठीक नहीं है, और जैसे ही फिलाडेल्फिया वाले भी ठीक नहीं है। इस मामले में पिटाई होगी। जैसे सुरेश जी कह रहे थे न्यू ऑर्लियंस के बारे में, वो ईस्ट साइड में तो बहुत सारा प्रॉब्लम है टेक्सन के लिए, ठीक है। तो मतलब ऐसा भी है कि अगर मैं एक कैप पहन के दूसरे स्टेट में जाता हूं तो मेरी जिंदगी बच भी सकती है, नहीं भी बच सकती है। तो मुझे हर एक स्टेट का एक लेना है। इसीलिए मैंने जब भी अमेरिका जाना शुरू किया था, मैंने पास हर एक स्टेट का था ऑलमोस्ट। तो 50 स्टेट है यूएस में, तो शायद 20 स्टेट का मेरे पास था कि अच्छा ये पहनेंगे, आर्कांसस पहनेंगे, ये पहनेंगे, न्यूयॉर्क पहनेंगे, लास वेगस नेवाडा पहनेंगे, ओहायो पहनेंगे, वगैरह वगैरह। जितने स्टेट है उतना डाल दो भाई, तो प्रॉब्लम ही नहीं है। हमारा ऑफिस तो इंडियाना पुलिस में था, मतलब इंडियाना स्टेट का तो होनी चाहिए, और पर्डू का कैप होनी चाहिए। अरे यार आप इंडियाना में हो और पर्डू कैप नहीं है, क्या बात करते हो यार। फिर ह्यूस्टन का चाहिए क्योंकि अब टेक्सास में है। नासा का एक डाल देंगे कैप, नासा वाला है। ये सारा मन का है, मनो पुब्बंगमा धम्मा। तो जैसे मैंने नासा का कैप डाला तो राग आ गया। फिर मैंने ये कैप हटाया, ऑस्ट्रेलिया का डाल के जा सकता हूं अमेरिका में? नहीं, पॉसिबल नहीं है। हाँ, डाउनटाउन छोड़ के अब कहीं भी जा सकते हो, पर अब डाउनटाउन चले गए कोई और लगा के, तो आपका देख लो भाई, अब जिंदा रहोगे मरोगे पता नहीं है। एक कैप के लिए जीवन खो सकते हो तो देख लो।
आप टकले रहेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। बिकॉज कैप जब भी डालेंगे, यू आर शोइंग योर लॉयल्टी टू दैट, तो तेरे ऊपर चढ़ जाएगा वो। ठीक है, तो ये कंडीशनड है। मतलब अगर मैं इलिनॉय छोड़ के इंडियाना स्टेट में चला जाऊंगा, तो अगर एनबीए का वहां पे एक टीम है और यहाँ पे इंडियाना में कोल्ट्स करके है टीम, जो हम समर्थन करते थे जब भी मैं कंपनी में था, अगर मैं इलिनॉइस में चाहता हूं तो पिटाई होने वाली है, तो हम कोल्ट्स का कैप नहीं पहन सकते। हम वहां पे कौन सा है, वहां पे वो इसी का पहनना है जिसकी सर के ऊपर कैप उसकी लाठी है। तो ये अमेरिका में मजा है, क्योंकि विज्ञान में द्वेष आएगा या राग आएगा या मोह आएगा, क्योंकि मनो ने ऐसा एक कॉन्सेप्ट बनाया है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएंगे तो आपको झेलना पड़ेगा। इंडिया में भी है, पर अमेरिका में ये सारा चलता है। सारे लोग सोचते हैं कि अमेरिका बहुत ही सेफ है, वैसे तो नहीं है। सो यहाँ जो बैठते हैं सोचते हैं कि वहां जाने के बाद हमारा सब ठीक हो जाएगा। एक्चुअली वहां जाने के बाद आपका और बिगड़ जाएगा। जो यहाँ पे सही है वहां पे गलत है। पर क्या करें, पैसे के मामले में क्या कर सकते हैं। डॉलर टू रुपीज तो 96 97 हो रहा है, तो हमें लगता है कि वहां जाएंगे तो बहुत पैसा बचेगा। नहीं सर, बचेगा नहीं है, घटेगा, जबरदस्त घटेगा। उसको समझ में नहीं आती है। खैर, ये कहां से आ रहा, ये भी मन से आ रहा। तो किसको कंट्रोल करना है, मानो। ठीक है, तो बुद्ध धम्म किसके ऊपर काम करेगा, मनो के ऊपर। और क्या प्यूरिफाई करेगा, शुद्ध करेगा चित्त को, और क्या समझदारी देगा विज्ञान को। इतना ही है। तो अगर कोई कहे प्रैक्टिस, जैसे रीनू जी ने कल पूछा था प्रैक्टिस क्या है, अभी प्रैक्टिस ये है कि हर एक चीज में, चाहे कौन सा भी रिलेशनशिप हो, जैसे पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, देश है, वॉट एवर इट इज, कौन सा भी हो, आपके क्या आ रहा है, मनाप आ रहा है, अमनाप आ रहा है, या दोनों आ रहा है, ये संकत है, उलारिक है, पटिसमुत्पन्न है। अगर मैं विनोद रोका को देख रहा हूँ, या नमस्कार को देख रहा हूँ, या सुरेश को देख रहा हूँ, या बैद्यनाथ को देख रहा हूँ, या मालती को देख रहा हूँ, या किसी को भी देख रहा हूँ, अगर मुझे ये अकल आ जाए, मैंने जितने भी लोगों के नाम लिया है, ये खाने के बिना जिंदा रह सकते हैं? नहीं। तो मेरा कैसा प्रैक्टिस होनी चाहिए? अगर कोई पूछेगा कि आपका प्रैक्टिस क्या करना है, पहले ये देखो ये व्यक्ति कैसा आया है। बच्चा जब भी पैदा हुआ तो उसकी माँ ने यहाँ पे डाल दिया था, वहां से उसकी शुरुआत हुई है अब तक। हर एक का यही कहानी है, कोई और कहानी नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने देखा ये कंडीशनड है। सो मेरा बॉडी कैसा ग्रो हुआ, माँ ने खा रही थी तो वो पेट में उसके लिए आया, फिर वो बाहर आया, बाहर आने के बाद माँ ने खिलाया, फिर उसके बाद में ये बॉटल्ड दूध आने लगा, फिर उसके बाद में सॉलिड फूड आने लगा, फिर उसके बाद में बढ़ता गया। सिंपल है। तो हर एक व्यक्ति को देखने के बाद क्या दिखना चाहिए, खाना। ये प्रैक्टिस है, तभी उपेक्षा आएगा। कि हर किसी को सुनने के बाद क्या आएगा, आवाज, साउंड, ध्वनि। छूने के बाद क्या आएगा,
हड्डी, और क्या आएगा? हड्डी आएगा, चड्डी आएगा, इसके अलावा और क्या आएगा? इतना ही आने वाला है, और कुछ नहीं आने वाला नहीं है। तो उसको नहलाना पड़ेगा काय को, दंत मंजन कराना पड़ेगा, अगर बाल है तो कंघी से उसको सही करना पड़ेगा, अगर सफेद हो रहा है तो कलर डालना पड़ेगा, अगर गंजा हो गया तो विग डालना पड़ेगा, या टोपी डालना पड़ेगा, या कौन सा भी चाहिए, तो यही करना पड़ेगा, मेंटेनेंस, और कोई कुछ नहीं कर सकता। तो क्षय हो रहा है, आसर हो रहा है, व्यय हो रहा है, खर्चा हो रही है, बहुत हो रही है, पैसा का भी हो रहा है, बॉडी का भी हो रहा है खर्चा, व्यय। विराग है, फेडिंग, जो बच्चा जैसे आप देखते हो इतनी प्यारी रहती है, जब भी बड़ा हो गया बहुत प्यारी है, देख लो। नो, कभी नहीं। ठीक है, हर कोई माँ बाप जब भी बच्चा होता है न्यू 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 न्यू, अभी अभी करने दो उसको, देख देख लेते हैं। अगर वो बेटा या बेटी ड्रग एडिक्ट हो गया तो तभी देखना चाहिए, या इसने कोई लड़की के साथ कुछ कर दिया और वो प्रेग्नेंट हो गई है और हम अपनी माँ को कहती है मॉम आई एम प्रेग्नेंट, ओह आई सी, वेरी गुड, यू डिड अ गुड जॉब। ऐसा हो सकता है? जैसे मेरे कोलीग थी, शी बिकेम प्रेग्नेंट एट 15, तो उसकी बेटी ने एग्जैक्टली 15 पे शी गॉट प्रेग्नेंट। ओके, तो वो ऑफिस में हम लोग बैठे थे, तो वो कहने लगी, hey, you know what, my daughter got pregnant. Oh, is it? Okay, says that's good news. No, Vilas, it's not good news, it's the worst news for me. She's a teenager and she's pregnant. तो मैंने पूछा, but you were also pregnant at 15. Yeah, I did a mistake. Your daughter did the same mistake. Whatever you're thinking she did a mistake, she's done the same mistakes. And she wants to keep the child. Yeah, you too kept the child. Exactly the same thing. So, हम लोग ऐसे भी बात करते थे, योर चिल्ड्रन एंड माई चिल्ड्रन आर हिटिंग आवर चिल्ड्रन, क्योंकि वो भी एक्स है, ये भी एक्स है, और दोनों का एक्स का बच्चे भी हैं और इनका वाई है, मतलब अभी बच्चा हुआ है, तो यू हैव टू प्रोटेक्ट। सो माई बॉस, जो मेरा बॉस था, उसका 3 पहले था, उसकी पत्नी का 2 पहला था, ये दोनों मिलने के बाद एक हो गया, मतलब ये 5 और 6वां। ठीक है, तो डिनर के लिए बैठे हैं, तो ये कहते हैं साहब, hey Vilas, you know what, it's very difficult to take care of children. I said, yes, I know it's difficult, you have 6, it's not easy. For me, taking care of 1 is difficult, you have 6, difficult. No, 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 not that way. My ex-wife and her husband, ex-husband, we have 3 plus 2, that's the problem. My child is not able to come up because of this 5, they gang them up. तो मैंने कहा भाई ये तो अमेरिका है, ये तो स्वाभाविक है, यहाँ पे 2-3 ऐसे मिला के कुछ चलती है, तो ये कहाँ आ रहा है, ये बच्चा कहाँ से आ रहा है, आसमान से तो टपक नहीं रहा है, जैसे कुंती के साथ हुआ था, है ना? ऐसा तो नहीं हो रहा है, लैंगिक संबंध से ही आ रहा है, फॉर ऑल ऑफ अस यही है। तो मान के चलो कि कंडीशन क्या है, लैंगिक संबंध, फिर बचाया, ठीक है। तो लैंगिक संबंध ना करते तो बच्चा आता? क्या क्वेश्चन पूछते हो भाई? हाँ भाई, क्योंकि हम समझते हैं कि बच्चे भगवान देते हैं, भगवान की देन है। क्या बात करते हो, भगवान की देन है तो करो ना।
नहीं आएगा। और उतनी स्पर्म्स होनी चाहिए जितनी एग्स होनी चाहिए, फिर वो आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला, अब कुछ भी कर ले। तो नोइंग व्हाट इट इज, तभी हमें समझ में आता है कि जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ खाना है। आहार समुदाय रूप समुदाय, तो ये रूप जो बढ़ती जा रही है एक आहार है, तो उलारिक है, ग्रॉस है, और पटिसमुत्पन्न है, उस चीज से पैदा हुई है। इसीलिए उपेक्षा में हम है। सो विज्ञान चित्त बीच में मानो, तो कितने आयतन है? 6। कितने इंद्रिय है? 6। इसका ओनर कौन है? मानो। चित्त क्या है? सिर्फ लाइट देता है उसके ऊपर, और जो कलर देंगे वो उसको पकड़ लेता है। अगर राग आता है तो उसको पकड़ लेता है, द्वेष आता है तो उसको पकड़ लेता है, मोह आता है तो उसको पकड़ लेता है। संक्षिप्त है, कंस्ट्रिक्टेड, जो कहते हैं ना बहुत ही कंजूस व्यक्ति है, संक्षिप्त, वो कुछ नहीं देगा, वो चित्त में संक्षिप्त है। विक्षिप्त, स्कैटर्ड, जिसको एब्सेंट माइंडेड कहते हैं, वो विक्षिप्त है। उसको एक चीज बताओ वो दूसरा कर देगा। और एब्सेंट माइंडेडिज्म का एक नमूना थोड़ा रहेगा, अटेंशन डेफिसिट, ADHD। क्योंकि क्या होता है कि वो इतने एक में आ जाते हैं कि बाकी सब छोड़ देंगे। उनकी अटेंशन स्पैन चला गया, मतलब उनकी चित्त में जो फोकस होनी चाहिए, मानसिकार, वो चला गया, वो भाग गया, तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो ये विक्षिप्त, भाग गया, स्कैटर्ड। तो एक एक हम बाद में देख सकते हैं कि अच्छा ये है, ये है, क्योंकि ये कंडीशंस है। वो कंडीशन हटा देंगे तो ये चला जाएगा। सो अगर कोई कहेंगे उपेक्ष, इक्वानिमिटी, समतोलन, तभी आएगा जब भी हम इसको ऐसा देखें। संकत है, उलारिक है, पटिसमुत्पन्न है। ये विज्ञान में नहीं होता है, ये मनो में होता है, और चित्त में ये कंडीशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना? अगर चित्त बहुत ही प्यूरिफाई हो गया है तो समथा आएगा, पामो जाएगा, पिति आएगा, समाधि हो जाएगा, पन्या आ जाएगा, और विमुक्त हो जाएगा। कौन सा? चित्त। तो मन का क्या हो गया? मन साफ हो गया, सुधरा हो गया, सुधर गया। तो क्या करना है हमें? मन को सुधारना है। दैट इज वॉट वी आर लर्निंग। हम क्या सीख रहे हैं? सिखती, इसी को सीख रहे हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। शायद मैंने पूरा एक और बार आप लोगों को बता दिया है। तो रीनू जी, अगर आप फिर से पूछना चाहती हैं कि क्या प्रैक्टिस है, तो यही प्रैक्टिस है। या कोई किसी को डाउट है तो फिर हाँ जी, अमर जी कहो। एक प्रश्न है ये। हाँ, पहले मैं सोचता था, ये मेरा गलत फहमी शायद मेरा निकल गया है। वो इंद्रिय संवर में आपका न्यूट्रल नहीं होता है ना? जैसे कि जब हम देखना को देखते तो सुख अधिक, होता है, दुख, न्यूट्रल और भी होता है। तो यहाँ पे मनाप अमनाप है ना, वो न्यूट्रल मनाप नहीं है ना? अमनाप, इसके और उसमें क्या फर्क है? अगर हम आप पूछेंगे तो ऐसा है कि अदुख असुख वेदना, ना सुख दे रहा है ना दुख दे रहा है, क्योंकि वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। एयरपोर्ट पे बैठा हूँ,
टाइम पास नहीं हो रही है। तो मैंने 4 बार ये मोबाइल को ऐसे किया, फिर वही देखा, फिर ऐसे ही किया। वो जो बोरिंग है वो अदुख असुख वेदना है, वो भी वेदना है, पर वो अदुख असुख वेदना है। नहीं, फिर वो ये मनाप मनाप अमनाप क्या है कि मैं हाँ, बता रहा हूँ, हाँ, जब हम यहाँ पे इंद्रिय भावना कर रहा है ना, वहां पे हम मनाप अमनाप दोनों को देख रहा है ना। जब न्यूट्रल होता है वो तो एक ही होता है। यहाँ पे कुछ कुछ सही लग रहा है, कुछ कुछ गलत लग रहा है। हाँ, जैसे समझिए कि मैं, आप और रविंद्र जी, सॉरी, अश्विन जी, हम तीनों के लिए दिल्ली में मिले थे आपको। तो दिल्ली एयरपोर्ट अच्छा है, बट सीट उतना अच्छा नहीं है, समझो। जो हम बैठे थे वो सीट में गंदगी थी। एयरपोर्ट तो बढ़िया है मनाप, पर वो जो सीटिंग एरिया है वो ठीक नहीं है अमनाप। तो दोनों का एक्सपीरियंस हो रहा है। वो न्यूट्रल नहीं है, न्यूट्रल नहीं है इसमें, इसीलिए उपेक्षा बनाना पड़ रहा है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं पहले उपेक्षा बनाओ। इसलिए यहाँ का जो उपेक्षा और वो ध्यान वाला उपेक्षा एक नहीं है, ये है ना, डिफरेंट है। वो ध्यान वाला उपेक्षा ये नहीं है। मैं यस, ये वाला अलग है। ये उपेक्षा जो है, ये उपेक्षा जो है, ये आपको अगर थोड़ा लूजली कहे कि ये आपको एक ब्लिसफुल स्टेट लेके जाएगा। क्योंकि आपने किसी के ऊपर अटैचमेंट नहीं है तो वो ब्लिसफुल हो जाएगा। नहीं, मैं वो कल का एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। जैसे कि हुआ कि यहाँ पे मैं ऑफिस में था, यहाँ पे एयर कंडीशन है, फिर बाहर पे यहाँ पे डालास में तो बहुत टेम्परेचर 110 डिग्री है। जैसे ही मैं बाहर गया बहुत ही गर्मी था। फिर आ गया अमरनाथ, मैंने इमीडिएटली वहां पे कलकत्ता पोलारी को और पटिसमुत्पन्न देखा। वेरी गुड। वो चला गया। फिर इतना मतलब इतना उपेक्षा हो गया। गुड। मगर वो ये तो थोड़ी देर फिर वो छह धम्मा हुए धम्मा विराग धम्मा निरोध धम्मा भी आ गया। पता लगा कि ये तो सन है, ये तो चला जाएगा, जैसे ही रात होगा तो चला जाएगा। ऐसे आया मन, फिर उपेक्षा हो गया। मगर ये ध्यान वाला उपेक्षा नहीं है मेरे को। नहीं 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 नहीं, ध्यान वाला नहीं है। ध्यान के लिए पहले समता आना चाहिए। समता के लिए हम ये करना है। ठीक है ना। तो वो बाद में, वो बाद में। ठीक है, वेरी गुड। अगर यहाँ तक तो आपको सारे इसमें करना है। अभी आप एयर कंडीशन में बैठे हो तो इसीलिए एयर कंडीशनड कहते हैं ना, इज कंडीशनड, द एयर इज कंडीशनड। सो फ्रॉम 110 degrees you are changing it to 75-80 degrees Fahrenheit, which makes it more sense कि 110 तो बहुत ही hot हो गया। It's around 33 degrees if you're talking about 110, something like that. That's what अभी तो यहाँ पे ऐसे चल रहा है ना। हाँ, सही है। It is summer. एक्सपीरियंस हुआ था मेरे को वो उपेक्षा का। राइट, तो वैसे ही करना है। दैट इज द राइट एक्सपीरियंस, दैट्स द राइट वे ऑफ लुकिंग एट इट। सो नाउ अभी आप हर चीज के लिए करोगे तो उपेक्षा बढ़ती जाएगी। नाउ यू आर इन द कार सपोजिंग, एंड आपको पता चला कि आप पैदल नहीं जा सकते, इसीलिए कार में जा रहे हो, तो उपेक्षा बढ़ेगी। राइट, बिकॉज नाउ यू आर सीइंग इट्स अ व्हीकल, इट डजंट मैटर कि कौन सी व्हीकल है, क्या है, सिर्फ एक व्हीकल होता है टू मूव फ्रॉम ए टू बी। तो वैसे आप हर चीज को देखते रहेंगे तो उपेक्षा बढ़ती जाएगी। देन यू नो हाउ टू डू उपेक्षा, जैसे बुद्ध कह रहे हैं वहां पे, समझ में। कल ये भी एक्सपीरियंस हुआ कि जब वो उपेक्षा होता है ना, फिर सांस में टिकता है। जैसे कि मैं
गाड़ी पे गया, फिर घर तक मेरा सांस में ऐसे ही टिक रहा था। यस, कुछ दिन जब तक हाँ, उपेका रहेगा सांस अपने आप आता रहेगा, हाँ, आपको फिर कुछ करने क्या की जरूरत होता है कि नहीं है। एग्जैक्टली राइट, फिर हाँ, वेरी गुड, फिर क्या अप्रिशिएटेड। फिर क्या होता है कि थोड़ा कोई न कोई विवरण आके उसको लेके हाँ, जाता है। वो वहाँ पे वो तो ठीक है, पर यहाँ तक हाँ, आप आ गए, वेरी गुड, एक्सेलेंट, अप्रिशिएटेड, बहुत ही अच्छा। यस बैद्यनाथ जी कहो। सर प्रैक्टिस में ये मनाप आमनाप और जो न्यूट्रल है उसमें खासकर जब अमनाप वाला कंडीशन रहता है उसमें तो ये जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि अनिच है, अंकत है, पटिच समुत्पन्न है, लेकिन मनाप वाले में और न्यूट्रल वाले में ये बहुत कम होता जाता है। क्यों? अमनाप जैसे कोई अप्रिय कोई भी चीज नहीं नहीं नहीं, जैसे ऐसा चूज नहीं करना है। हाँ वही मैं कर रहा था सर कि अमनाप वाले में ज्यादा अच्छे से होता है, नहीं नहीं, वो लेकिन मनाप योर चूजिंग इट, चूज नहीं करना है, जो कुछ भी आया है, अब अमनाप आया है उसके ऊपर भी वही करना है, एक्सेप्टेंस में जाना है। जब एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट में करते जाना। हैं तो हाँ, वही तो ये यू शुड, मतलब मेरे को आपको ये नहीं करना है कि ये अमनाप सही अच्छी तरह से आ जाएगा, क्योंकि यू आर स्ट्रगलिंग, वो दुख है इसीलिए अच्छा होता है, पर ऐसा नहीं करना है। हाँ मतलब तीनों कंडीशन में जैसे 6x3 18 जो इवेंट्स होता है सब में ये करना है। हाँ नहीं वो ठीक है, पर जैसे मैं समझो अमर जी को देख रहा हूँ, ठीक है ना, तो मनाप आया है तो उसको भी कंडीशन करके देखना है, अमनाप आया है उसको भी कंडीशन करके देखना है, आधा आधा आया है उसको भी वैसे ही देखना है। बिल्कुल सर। ठीक है, आई शुडंट बी चूजिंग कि अच्छा ये अमनाप पे अच्छा जाएगा और दो छोड़ देंगे, नहीं, दैट शुडंट हैपन। तीनों में ऐसा ही करना है। एट दैट मोमेंट जो आया है उसके ऊपर करना है। जी यू शुडंट प्रिडिक्ट। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, इस रूम से वहां वो रूम में जाऊंगा तो यहाँ पे मनाप हो सकता है, वहां जाने के बाद अमनाप हो सकता है, शुड नो इट इज कंडीशनड। या यहाँ पे अमनाप है और वहां पे मनाप है, तो आई हैव टू सी इट इज कंडीशनड। कभी कभी सर तीनों कंडीशन जैसे मेरे साथ एक ही टाइम में ऑफिस में एक आदमी आया जो बहुत ही मेरा बहुत अच्छा बेस्ट फ्रेंड है, वहां मनाप हो गया। एक मेरा आदमी आया बॉस जिससे हमेशा वो रहता है तो अमनाप हो गया। एक तीसरा आदमी आया जो बिल्कुल न्यूट्रल है जिसको मैं जानता ही नहीं हूँ, तो वहां न्यूट्रल हो गया। नहीं, यहाँ तो न्यूट्रल की बात नहीं है, यहाँ पे थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, इट्स नॉट न्यूट्रल एज सच। तो वो तीनों कंडीशन भी साइमल्टेनियस हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस हमको कुछ भी है उसमें करना कुछ भी है उसमें देखना, इट इज कंडीशनड, कंडीशनड है, अनकंडीशनड है, कंडीशनड है। है। So एक then, चीज और सर की जो कंडीशन जो आप यहाँ पे बता रहे हैं और दूसरा पटिच समुत्पन्न बता रहे हैं, कभी कभी लगता है कि एक ही तरह का है, लेकिन दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। तो एक ही तरह उसको नहीं कैसे है, दोनों अलग है। तो एक और दिन पटिसमुत्पाद पटिसमुत्पन्न करेंगे, पहले यहाँ तक तो आए कि लोग समझे और प्रैक्टिस करें, फिर पटिसमुत्पाद में आएंगे। ठीक है। ठीक है, हाँ जी, नमस्कार जी, कहिए। सर जो कल आपने दिए थे इंद्रिय भावना की, उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो ना भाई। तो इसमें लिखा है सर, मुझे थोड़ा ये समझ में नहीं आया कि ये के मैं पढ़ के सुनाऊंगा। हाँ पढ़ के सुनो। यदि वो चाहे मैं अप्रिय रहित में अप्रिय की संज्ञा के साथ विहार करूं। इधर ये जो अप्रिय की संज्ञा, ये क्या होता है सर? ये थोड़ा समझ में नहीं आया। कौन सी? वही मनाप अमनाप अमनाप मनाप, उसी का हिंदी का बता रहे हो ना आप? इंद्रियों की भावना में जो प्रैक्टिस है अभ्यासरत विद्यार्थी, उस पर कुछ नहीं, वी आर नॉट गॉन बिलो वो जो ओके, वो बात में वो तो औरत ही कर सकता है। अभी यहीं पे अटके हैं भाई। ऐसा हो गया, देखो
आप नहीं सर, मैं वर्ड मीनिंग पूछ रहा हूँ। नहीं, मीनिंग भाड़ में जाए, अभी तक वहां तक हम गए नहीं है। अच्छा ठीक है। नॉर्थ कैरोलिना से यू आर फ्लाइंग टू न्यूयॉर्क। अभी प्रॉब्लम यह है कि नॉर्थ कैरोलिना से न्यूयॉर्क के लिए आपने टिकट ही नहीं लिया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि न्यूयॉर्क आने के बाद हम लोग फ्लोरिडा कैसे जाएं, ऐसी बात है अभी। फर्स्ट थिंग, ये 6 का जो मनाप अमनाप तीनों का प्रैक्टिस करना है। फिर बाद में आएगा सेखा, जो मैं लेने वाला था, भी मेरे समझ में आया, वहां तक लोग नहीं आए हैं, तो इसीलिए इसी पे अटका हूं। सो वंस दैट हैपन्स कि मुझे समझ में आए कि ये लोग कुछ कर सकते हैं, देन वी कैन गो टू सेखा, कि वहां पे सुतापन सकदगामी अनागामी कैसे देखते हैं, क्योंकि वहां पे वो कहेंगे अट्टी यति हरा यति जिगुच्चति। फिर उसके बाद में आते हैं नोबल डिसाइपल, मतलब जो अरहत है वो कैसा बर्ताव करेगा, वो तो पूर्ण है, कंप्लीट। तो देयर आर 3 स्टेजेस, वी आर ओनली इन द फर्स्ट स्टेज, नॉट इवन इन द सेकेंड स्टेज। ठीक है, जब व्हेन वी टेक इट मैं बताता हूं। विनोद जी कहो। सर थोड़ा फॉलोअप जैसे मैं कैसे कर रहा हूँ करके, जैसे कि ये वाला मैं भी इसीलिए कर रहा था, तो करते वक्त जैसे कि ये मनापा अमनाप एक करके, जैसे ओला रेखा को करके जो होती है 4 स्टेज, क्षय बिया वैराग निरोध, तो मैंने इसको प्रैक्टिस किया। इसके बाद में मेरा जो है कि जैसे आनापानासति जो सांस है तो वेदना है, तो जब तक मैं वेदना में वो आनापाना में इसमें रहा, तो आयतन से बाहर में ये माइंड की नहीं गई, तो इसीलिए इसको बाहर की कुछ बातें इतना पता नहीं हुई, वो थोड़ा ये कंफर्टेबल लगा। इसके बाद में जब मैं ये ओलारिका जैसे कि ये देख करके जाने लगा, तो फिर ठीक है, तो 4 स्टेज में जो देख रहा हूँ, तो माइंड से उसको पता चल रहा है कि ऐसा है, मगर क्या दिखा कि ये माइंड सिमिल्टेनियसली बोथ रोल कर रहा है, कि ये भी कर रहा है कि इसको और इस स्टेज में देखो। तो मैंने ये करने से ज्यादा क्या अच्छा लगा कि नहीं आकर के मैं अपने सांस में और वेदना में रहूं, ताकि आयतन से बाहर ये मायने ये विज्ञानी नहीं गया, तो फिर मेरे को इसमें कोई डील करने की कोई जरूरत नहीं है, पता है ये कैसे जाती है। तो ऐसा किया तो थोड़ा आसान रहा सर। ठीक है, वॉट एवर वे यू फील इट यू कैन डू इट, पर आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारा आपको करना है, मतलब यू हैव टू सी इट इज डिपेंडेंट। ठीक है, फिर ओलारिक है, दैट मीन्स जैसे मैं आपको देख रहा हूं, तो यू आर एन ऑब्जेक्ट, अगर आप चले गए तो एक्सपीरियंस भी चला गया, तो ओलारिक है। फिर उसके बाद में पटिसमुत्पन्न है, एज इन वो 4 धम्म, वो पहले 3 का बाद में देखेंगे, पर ये 4 धम्म देखेंगे। पहले मुझे देखना है कि आपका मेरा जो रिलेशनशिप है वो क्षय हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, वो टिकता नहीं है। राइट, ईच वन डे इज गॉन, व्यय हो रहा है, खर्चा हो रही है। क्या खर्चा हो रही है भाई? सांस जा रही है, इसका भी जा रही है, मेरा भी जा रही है, खाना खा रहे हैं, सब जा रहा है, तो क्षय हो गया। विराग, यहां पे विराग का मतलब ये है कि जो कलर है वो फेड हो गया। आप हर दिन बूढ़े लगने लगेंगे और मैं भी बूढ़ा होते जाऊंगा, तो दोनों बूढ़े क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। ऐसा देखिए, पहले हम जवान थे, अभी बुढ़ापा आ रहा है, तो विराग। निरोध, आप भी फोटो बन जाओगे, मैं भी फोटो बन जाऊंगा, निरोध। तो ये गाड़ी कहाँ जा रहा है? मरण। इसीलिए मैंने कल रीनू जी से पूछा था कि आपको पता है आप कहाँ जा रही है? उन्होंने कहा कि मुझे पता है। वेरी गुड, इफ शी रियली मीन्स इट तो बहुत ही अच्छा है।
कि उसने समझ लिया। अगर समझ लिया तो ये प्रश्न नहीं आने वाला है कि प्रैक्टिस क्या करें। तो ये दोनों काउंटर इंट्यूटिव है, मतलब हम ये भी करें और वो भी हो जाए, वो नहीं है। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि ये गाड़ी मरण के यहीं पे जा रही है, जैसे एक एक्सीडेंट होने वाला है, हमें पता है ये एक्सीडेंट ही होने वाला है, तो हम उस गाड़ी में बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। तो इससे बाहर आएंगे, इसीलिए उपेक्षा चाहिए बाहर आने के लिए। सो आपको जो सही लगता है, विच विल शो यू दिस क्वालिटी, आप उसको फॉलो करो। सर वही ठीक है, जैसे कि जैसे ओलारिका को मैंने थोड़े जैसे ऑब्जेक्ट दिखने वाली है, ये बड़ी तो है ही है, मैंने साउंड में और जो आवाज आ रही है जिसमें हम रिएक्ट करते थे, उसमें भी मैं ओलारिका को सूक्ष्म के रूप में डिपेंडेंट ऑरिजिन से तो नहीं, वो सब नहीं करना है, सूक्ष्म की इसमें नहीं करना है। अब जैसा है वैसा करना है। जो ओलारिक है वो ओलारिक है, यू कैन मेक इट ए सुकुमा, नहीं। okay. No, you shouldn't do that. Then you will go somewhere. जैसा बुद्ध कहते हैं वैसा ही हमें करना है, हमारा एक्स्ट्रा दिमाग नहीं चलाना है उसके ऊपर। So please don't do it. वैसे तो करना कुछ भी नहीं है। हाँ, करने के लिए कुछ भी नहीं, वो होता ही है ना, तो होता ही है ना। जैसे कि आपने किसी ने मेरे को गाली दी, तो मैं सांस में ही रहूं, उसी में रहूं, तो कंडीशनली इट केम। अगर मैं बाहर में आऊं तो ड्यू टू द कंडीशन इट केम्स, ड्यू टू द कंडीशन इट केम्स। ये पर्सन से आया, ये आवाज आई, ये कुछ आया, ये ड्यू टू द कंडीशन, कुछ कंडीशन हुई आई, तो वो तो हर सेंट तो बात नहीं बनेगा ना, वो उसी बात तो रिपीट तो नहीं करेगा ना। ये किया, इट डिड गो। नो, दैट इज फाइन रोका जी, ऐसा है। वॉट एवर इट इज, मैं आपको देख रहा हूं, तो आपको देख रहा हूं मतलब एक फीलिंग तो आएगी, मनाप या अमनाप, वो कौन सा भी तो आएगा जी। नाउ आई शुड नो इट इज कंडीशनड, दैट्स ऑल। बस हो गया। बस उतना ही। फिर वो ओलारिक है, मतलब इट इज ग्रॉस ना। अभी रितु जी है, उनके बाजू में कोई और ज्वाइन हुआ है कल से। आई डोंट नो हर, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन हर, तो क्या देखना है? कंडीशनड है। परसों नहीं थी, कल से ज्वाइन हुई है, उनको हमने ऐड भी किया है, तो उससे पहले ये थी नहीं थी। अगर इनको देखने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत ही सुंदर है, कंडीशन है। सुंदर नहीं है, कंडीशन है। सुंदर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो भी कंडीशन है। ठीक है ना? ये ड्रेस उनको सूट होता है, कंडीशन है। ये ड्रेस उनको नहीं सूट होता है, वो भी कंडीशन है। शायद आधा सूट होता है, आधा नहीं होता है, वो भी कंडीशन है। ठीक है। Then I need to see that it is gross. This body is gross body. खाना खाते खाते वो बड़ी हो रही है, ठीक है। इसीलिए वो पटिच्च समुत्पन्न है, क्योंकि वो जैसी बच्ची थी वैसे तो वो नहीं है। मतलब अगर मैं सुंदर कहूं किसको, अब ये क्वेश्चन आ गया ना, किसको? अगर ये सुंदर नहीं है, किसको? अब थोड़ी सुंदर है, थोड़ी सुंदर नहीं है, किसको? अरे बाप रे, ये क्या होता है? हाँ भाई, क्योंकि वो क्षय हो रहा है, हर दिन मिट रहा है काय, तो आप कौन सी सुंदरता की बात कर रहे हो? तो व्यय हो रहा है, खर्चा हो रही है, खाती है नीचे आती है, खाती है नीचे आती है, खाती है नीचे आती है, तो रह नहीं पाती है। सो क्षय, व्यय, विराग, फेडिंग है। 20 years बैक या 30 years बैक या 40 years बैक जो इनकी काय थी, जिसने देखने में अलग था, अभी तो वैसा नहीं है, इम्पॉसिबल है।
और आगे जब ये काय मिटना मिटते 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 बुढ़ी बन जाएगी तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे वो पेंट लगाए तभी बाल ही नहीं रहेगा, किसके ऊपर पेंट लगाए, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। दैट इज अ रियलिटी। अभी 80 साल हो गई तो कौन देखने वाला है उनको, कोई नहीं देखेगा। उनको मेंटेन करने के लिए भी कोई नहीं आने वाला, उनको पैसा देख के मेंटेन करने के लिए बिठाना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज द ट्रूथ। सो आई नीड टू सी दैट कि ये विराग है, निरोध है, मतलब दैट एक्सपीरियंस गोस अवे, कंप्लीटली गोस अवे। इसमें मुझे स्थूल से सूक्ष्म बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो मुझे बनाने का कुछ है ही नहीं है। ऑटोमेटिकली तो हो ही जाती है ना वहां पर, ऑटोमेटिकली वो तो नहीं ब्रोका जी, यथाभूत में देखना है। ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होती है, मैन्युअली भी कुछ नहीं होती है। बाय वर्ड मिस्टेक है तो ओके, समझ गया मैंने। हाँ, तो यू आर नॉट सपोज टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर कैलकुलेशन, ऑब्जर्विंग इट। ओके ओके, आई गॉट इट। ठीक है ना। जी जी जी। सो अभी अंजलि जी भी आई है वीडियो में, ये लोग भी आए हैं। दीज टू आर विमेन एंड अंजलि इज ऑल्सो विमेन, और सोनिया जी भी इज विमेन, और मालती भी है। तो 1 2 3 4 5 अभी इन लोगों का वीडियो चला गया। सो अभी ये 5 औरत है, कह सकते हैं औरत है, दैट इज मनो। क्लियर? दैट इज ए नॉर्मल वे ऑफ सेइंग। सुंदर है वो भी मनो, सुंदर नहीं है वो भी मनो है। ठीक है, ये ड्रेस इनको सूट होता है वो भी मनो है, ये ड्रेस उनको सूट नहीं होता है वो भी मनो है। ठीक है, अभी ये कंडीशन है कि नहीं है बस हो गया। नाउ द इंटरेस्ट फेड्स अवे। अगर मैंने पहचान लिया ये कंडीशनड है तो वो चला जाएगा। अगर वो कंडीशन मुझे समझ में नहीं आएगा तो उधर का ही उधर रहेगा। आई विल गेट अटैच टू इट। ठीक है, दैट्स अ प्रैक्टिस एंड हेंस उपेक्षा नहीं होती है। हाँ जी सुरेश जी कहो। अरे जो मनापा 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 जो होता है वो एक ही सिचुएशन में, जैसे यहाँ तो धूप है मॉर्निंग में तो धूप थोड़ा अच्छा भी लगता है, ये थोड़ा देखो हाफ एन आवर के बाद तो भाई मनापा पे बदल जाता है। सेम सिचुएशन, इतना ज्यादा चेंज तो नहीं हुआ है। और सेम वे किसी आदमी के साथ आप बैठे हो, शुरू में तो कुछ मिनट कुछ देर तक तो अच्छा ही लगेगा शायद। नो नो, एट दैट मोमेंट यू शुड सी। ऐसा नहीं कि वो प्रिडिक्टेबिलिटी करना है, नो प्रिडिक्शन। नो प्रिडिक्शन। वो मोमेंट में जो आदमी के साथ, वो मोमेंट में जो आया है उसको देखना है। इस मोमेंट में मुझे मनाप है, थोड़ी देर के बाद अमनाप है, या थोड़ी देर के बाद दोनों है। नो प्रॉब्लम, यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट, एंड व्हेन यू रिकॉग्नाइज इट यू विल सी दैट इट इज ग्रॉस। ठीक है, polaric, and it is going to be patisamutpanna because it is going to have क्षय धम्म, वाय धम्म, विराग धम्म, निरोध धम्म। यही देखना है और कुछ नहीं करना है, अपने आप उपेक्षा चला जाएगा वो। ये जानने के बाद कुछ हंस सकते हैं खुद में क्या पागल की तरह, ऐसा कुछ भी लगता है? नहीं, हंसना हंसने के लिए नहीं है। हाँ ना, ज्यादा नहीं हंसते, मतलब मैं पकड़ लिया इसको ऐसा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो पहले आपको उपेक्षा में आना है। उपेक्षा पूरी डेवलप हो गया तो एक नाइस स्माइल आएगा, हंसी नहीं आएगा, एक अच्छा सा प्यारा सा स्माइल आएगा। अगर कोई देखता है तो वो उसको लगता है ये बहुत ही काम है, शांत है, क्योंकि वो जो बेचैनी थी वो नहीं है। अच्छा, वही है एतम संतन एतम परितम यदिदम उपेक्षा। यदिदम उपेक्षा थी। हाँ,
मैं उसको छोटा सा स्क्रीनशॉट लगा के इधर रख लिया, नीचे वाला और बाकी नहीं है, नहीं है मेरे पास। वो अभी तक हम मैच्योर ही नहीं हुए नेक्स्ट ठीक है। शेखा तक जाने के लिए। अभी यहीं पे पूरा करो पहले और देन वी विल गो देयर। हाँ सर। ओके, सो Thank you. डोंट फॉलो इट। आपको फॉलो नहीं करना है वहां पे, जैसे रोका जी कह रहे हैं ना, वो कुछ नहीं करना है उसका। इस वक्त क्या आया है, एग्जैक्टली यस्टरडे जब रीनू जी ने मुझे पूछा कि इसका प्रैक्टिस क्या है, मुझे देखना है कि इस समय क्या आया है। मनाप आया है, अमनाप आया है, मनाप अमनाप आया है। पहली बात है, इफ आई एम अपसेट एट हर दैट मीन्स अमनाप आया है, कंडीशनड है। क्योंकि इतने सारे बताने के बाद उन्होंने पूछा इसका प्रैक्टिस क्या है, यही तो प्रैक्टिस है। तो वो पूछ रहे हैं क्या प्रैक्टिस है, उनके हिसाब से वो सही है, दैट्स परफेक्टली फाइन। बट मुझे क्या लग रहा है, बुरा लग रहा है, ये देखना है। बुरा लग रहा है तो अमनाप, विच इज कंडीशन, इट इज पोलारिक है, क्योंकि उनका आवाज सुनने के बाद आया। ऐसा तो थोड़ी ना आया था, मुझे नहीं आया था। देन इट इज पटिसमुत्पन्न, आया है वो चला जाएगा, क्योंकि वहां पे क्षय हो रहा है, उनकी आवाज क्षय हो रही है, क्षय दम व्यय हो रहा है, खर्चा हो रही है उनकी। उन्होंने तो कह दिया, फिर वो अपने चला गया, तो हमारा क्लास भी खत्म हो गया, तो विराग हो गया, निरोध हो गया। ऐसे ठीक है। अभी का अभी भी तो देख सकते हैं, जैसे विनोद भाई ने पूछा और आंसर हो गया, उसके बाद वो तो क्षय हो गया, मतलब वो तो गया गया, फिर व्यय अभी हो मैं गया, बोल रहा हूँ, खर्चा हो गया। उससे पहले अमर भाई बोल रहे थे, फिर किसी दो देखिए अभी उन्होंने प्रश्न किया। हाँ, अमरदाई जो कहे थे, अगर उसको ही हाँ। पकड़ते हैं तो अभी विराग हो गया ना। उन्होंने हाँ, बात विराग हो करके इतना समय हो गया, अभी वो चला गया, चला गया। निरोध भी हो गया। रोका जी ने बात किया था, वो भी चला गया, और बीच में बैद्यनाथ जी ने कहा था, वो भी चला गया। तो सारा लोग चला जाए। अभी मैं बंद करता हूं तो सारे लोग चले जाएंगे। हाँ हाँ। अच्छे लोग भी चले गए, बुरे लोग भी चले गए, इन बिटवीन लोग भी चले गए। अभी हमारे पास 70 लोग हैं अभी ऑनलाइन, 90 था, वो 20 लोग कहाँ गए बातों बातों में। एड सीन इट वाज शोइंग 91, अभी 71 दिखा रहा है। 20 लोग तो भाग गए। कहाँ भाग गए? तो मुझे अमनाप हो रहा है, क्योंकि वो लोग भाग गए। 20 लोग उठा के लेके आओ, और 20 कौन है वो भी मुझे पता नहीं है उनको बुलाने के लिए। सो आई शुड सी इट इन उपेक्षा, कि मेरे साथ कोई रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, नो गारंटी, बिकॉज इट इज कंडीशनड। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। आज के लिए समाप्त करते हैं, कल फिर शेखा देखते हैं, थोड़ा पढ़ के आइए, आपके लिए अच्छा है समझने के लिए। घनश्याम दास जी हो क्या? ओके, जी सर, हो जाए। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम्मे भूरि पर्यथागत बुद्धं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम्मे धम्म संदिग्ध अकालिक धम्मं नमामि। कायेन वाचा चित्तेन प्रमादेन मया कृतं अचयं खम्मे संघा पुण्यं खेतं अनुत्तरोति।
गुस्सा